नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी बाय एच के चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में जानेंगे। यह कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिरक्षा, पहले तो प्रतिरक्षा की डेफिनेशन लिखेंगे। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा हम किसे कहेंगे? जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा। शरीर की रोगाणुओं के प्रति या प्रतिजन या फिर रोगाणुओं के प्रति या के विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध कह लो या प्रति कह लो, के विरुद्ध जो लड़ने की क्षमता होती है, लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? हमारी प्रतिरक्षा। क्या कहलाएगी? प्रतिरक्षा कहलाती है। क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, प्रतिरक्षा क्या हुई? प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर की जो क्षमता है किससे? रोगाणुओं से लड़ने की या प्रतिजन से लड़ने की, उसे क्या कहेंगे हम? प्रतिरक्षा। ठीक है, जो हमारे शरीर की कैपेसिटी है, क्षमता है किससे लड़ने की। जैसे लड़ाई होती है ना एक दूसरे में, तो जिसमें ताकत ज्यादा होगी, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, वही जीत जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे शरीर की क्षमता जो होती है वो रोगाणुओं को लड़ने की या मारने की क्षमता, क्या कहेंगे? क्षमता को, शरीर की क्षमता को क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा। शरीर की क्षमता को क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई तो हम आगे चलते हैं। प्रतिरक्षा हमारी दो प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है प्रतिरक्षा दो प्रकार की? तो प्रतिरक्षा पहली तो होती है हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा, जिसे इसका दूसरा नाम क्या है? सहज प्रतिरक्षा या फिर सहज प्रतिरक्षा। और दूसरा प्रकार क्या है प्रतिरक्षा का? दूसरा प्रकार है हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा। दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा? उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, प्रतिरक्षा तो हमारी जो प्रतिरक्षा, पहले तो शरीर की कैपेसिटी, जो रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं हम प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा हमारी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक सहज प्रतिरक्षा यानी जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरी होती है हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, अब इसे साफ करेंगे फिर देखेंगे हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा होती कैसी है और ये कैसे काम करती है। ठीक है, 1 मिनट देखेंगे हम। किसे देखेंगे? जन्मजात प्रतिरक्षा को। जन्मजात प्रतिरक्षा किसे देखेंगे? जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा या फिर इसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? इसे दूसरे नाम से क्या बोलेंगे? सहज प्रतिरक्षा। क्या बोलेंगे? सहज प्रतिरक्षा। ठीक है, ये हमारी प्रतिरक्षा जो है जन्म से ही विद्यमान रहती है हमारे शरीर में। ये लिखते हैं यहाँ पे, ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में यानी मनुष्य में जन्म से ही विद्यमान रहती है। ठीक है, विद्यमान और ये जनकों से प्राप्त होती है। विद्यमान व जनकों से मिलती है। जनकों यानी माता पिता से, जनकों से मिलती है। ठीक है, से मिलती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये जो हमारी सहज प्रतिरक्षा है ये जन्म के समय विद्यमान रहती है और जनकों से प्राप्त होती है। ठीक है, मिलती है। आगे देखेंगे, ये
जो प्रतिरक्षा है हमारी सहज प्रतिरक्षा, ये एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी नहीं बनाती। दूसरा इसका मेन पॉइंट है ये प्रतिरक्षा एंटीजन किसे कहेंगे? रोगाणुओं को। ठीक है, जो हमारे शरीर में रोगों को उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहेंगे? रोगाणु या प्रतिजन। ये है प्रतिरक्षा रोगाणु। रोगाणुओं के प्रति एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं। एंटीबॉडी क्या नहीं बनाती हैं? ये एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं। एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, नहीं बनाती हैं। अभी लिखते हैं, नहीं बनाती हैं। ठीक है, ये कैसी होती है? ये जब जीवाणुओं को मारती हैं तो एक समान रूप से ही कार्य करती है जीवाणु को मारने का। दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, ये जो जन्मजात हमारी प्रतिरक्षा है, ये जीवाणुओं को एक समान रूप से, कैसे? एक समान रूप से मारने का या नष्ट करने का कार्य करते हैं। एक समान रूप से नष्ट करती हैं। कोई इनका विशिष्ट तरीका नहीं होता जीवाणुओं को मारने का, बस एक ही तरीके से ये जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे इनके अवरोध। जो हमारी सहज प्रतिरक्षा है, इसके हमारे 4 अवरोध होते हैं। यानी जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करने के रोकने के लिए, जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश न करने यानी उसका अवरोध करने के लिए हमारे 4 अवरोध हमारे शरीर में होते हैं। तो उसे देखेंगे, 4 अवरोध हमारे कैसे कैसे होते हैं। तो आगे क्या पढ़ेंगे? हम अवरोध पढ़ेंगे। शरीर में जो जीवाणु हमारे प्रवेश करते हैं उसे रोकने के लिए हमारे 4 अवरोध होते हैं। कितने अवरोध होते हैं? 4। ठीक है, तो पहला अवरोध होता है हमारा शारीरिक अवरोध। पहला अवरोध क्या होता है? शारीरिक अवरोध। शारीरिक अवरोध। ये अवरोध क्या करेगा? ये अवरोध है जो हमारे शरीर में जीवाणुओं को आने से रोकेगा। कैसे रोकेगा? शारीरिक अवरोध इसमें आती है। इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा? त्वचा जो होती है जीवाणुओं को आने से रोकती है, उनसे लड़ती है, लड़कर उन्हें नष्ट कर देती है। और दूसरा होता है म्यूकस, जो आंतरिक अंगों की जो बनावट होती है उसमें आंतरिक अंगों में श्लेष्मा होता है, जिससे अगर जीवाणु शरीर के अंदर भी पहुंच गया तो वो म्यूकस उसे पकड़ लेगा और उसे नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ये शारीरिक अवरोध में त्वचा और दूसरा श्लेष्मा। ठीक है, ये हमारे शरीर में जीवाणुओं को आने से रोकते हैं। और दूसरा अवरोध क्या हो जाएगा? दूसरा अवरोध होगा कोशिकीय अवरोध। कौन सा होगा? कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध। ये अवरोध हमारा कैसे कार्य करेगा? ये हमारा कार्य करेगा हमारी जो रक्त में कोशिकाएं हैं, कौन सी हैं? हमारी आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं। ये हमारी कोशिका हैं जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यूबीसी के आओ जीवाणु अगर शरीर में पहुंच भी गए, हमारे जीवाणु जो हमारा शरीर है उसमें अगर जीवाणु पहुंच भी गए तो हमारी जो है डब्ल्यूबीसी उनका भक्षण कर जाएंगे। भक्षण करेंगे तो हमारा शरीर है जो जीवाणुओं से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे डब्ल्यूबीसी के और न्यूट्रोफिल मेनोफेज मोनोसाइट। ठीक है, ये हमारी जो सेलें हैं जो रक्त के अंदर हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, ये जीवाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो इनका भक्षण कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे?
इन्हें खा पी के खत्म कर देंगे कि अब भाई तेरा काम खत्म हो गया, तू जा। ठीक है, अब ये तीसरा अवरोध क्या है हमारा? तीसरा अवरोध है हमारा कार्यात्मक अवरोध। तीसरा अवरोध क्या है? कार्यात्मक अवरोध। कार्यात्मक अवरोध। अब ये हमारे शरीर को कैसे सुरक्षा प्रदान करेगा? ये वाला अवरोध, कार्यात्मक अवरोध, ये क्या करेंगे? ये जो हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे हमारी अश्रु ग्रंथि हो गई, स्वेद ग्रंथि हो गई और यकृत हो गया, ये हमारी ग्रंथियां जो हैं जो जीवाणुओं को मारने का काम करेंगी। ठीक है, और अश्रु, उसमें क्या पाया जाता है? अश्रु और लार में लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। इसमें स्वेद ग्रंथि हो जाएगी, स्वेद ग्रंथि और लार ग्रंथि, लार ग्रंथि और अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। ठीक है, यदि हमारे जीवाणु अगर शरीर में प्रवेश कर भी गए तो लार जो है हमारी, उसमें क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। ये जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम रोज बाहर जाते हैं कहीं, तो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हम रोज बीमार क्यों नहीं होते? वजह यही है, जो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा मिल रही है शरीर की यानी जन्मजात प्रतिरक्षा, जिसमें क्या है? शारीरिक अवरोध है, कोशिकीय अवरोध है, कार्यात्मक अवरोध है, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बचाने का काम करते हैं जीवाणुओं से। ठीक है, तो चौथा अवरोध क्या हो गया हमारा? चौथा अवरोध हो गया साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन अवरोध। चौथा अवरोध साइटोकाइनिन अवरोध। साइटोकाइनिन, साइटोकाइन अवरोध। चौथा अवरोध क्या हो गया? साइटोकाइन अवरोध। साइटोकाइन अवरोध, साइटोकाइन, ये क्या होता है? साइटोकाइन अवरोध ये होता है, अभी लिखते हैं, जब इसे डिलीट में करेंगे, सॉरी, इसे साइटोकाइन अवरोध। साइटोकाइन अवरोध ये होता है, जैसे हमारी, ये मान लीजिए ये हमारी कोशिकाएं हैं, ये दो हमारी कोशिकाएं, ये दो हमारी कोशिकाएं, ये वाली कोशिका जो हमारी विषाणु से संक्रमित है, मान लीजिए ये वाली कोशिका हमारी विषाणु से संक्रमित है और ये हमारी कोशिका नॉर्मल है। तो ये वाली कोशिका विषाणु से जो संक्रमित है, ये एक रसायन अपने अंदर से छोड़ेगी, रसायन अपने अंदर से छोड़ेगी और इस वाली सेल को, जो नॉर्मल सेल है, उसे जीवाणु से बचाने के लिए क्या छोड़ेगी? ये रसायन, ये रसायन छोड़ेगी, जो दूसरी वाली सेल है जो नॉर्मल है हमारी, जो विषाणु से संक्रमित नहीं है, उसे बचाने के लिए। देख, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तो विषाणु संक्रमित, विषाणु संक्रमित जो सेल है हमारी कोशिका एक रसायन छोड़ती हैं, ठीक है, छोड़ती हैं, जिसके कारण हमारी बिना संक्रमित सेलें हैं वो जीवाणुओं के संक्रमण से बच जाते हैं, जिसके कारण बिना संक्रमित सेल जीवाणुओं के, यानी विषाणुओं के संक्रमण से बच जाती हैं, संक्रमण से बच जाती हैं। ये रसायन क्या छोड़ती हैं? ये छोड़ती हैं इंटरफेरॉन, जिसे क्या कहेंगे? इंटरफेरॉन। ये जो विषाणु से संक्रमित सेलें हैं वो रसायन छोड़ती हैं, उस रसायन का नाम क्या है? इंटरफेरॉन।
तो लिखते हैं इंटरफेरोन। रसायन जिसे क्या कहेंगे? इंटरफेरोन। इंटरफेरोन, सॉरी इंटरफेरोन। क्या स्रावित करेंगे ये? इंटरफेरोन। जो संक्रमित कोशिकाएं हैं वो रसायन का रिलीज करेंगी, रसायन रिलीज करेंगी, उस रसायन का नाम क्या होगा? इंटरफेरोन। जिससे जो बिना संक्रमित सेलें हैं, जो बिना संक्रमित सेलें हैं वो हमारे विषाणु से बच जाएंगी। इसी प्रकार हमारे शरीर में सुरक्षा ये प्रदान करने का कार्य करेंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में जाना। आज की वीडियो में क्या जाना? जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। आपके लिए थैंक यू।